हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फॉर माई क्लासेज दक्षा क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे बी एड सेकेंड इंडिया का आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसका टॉपिक है बौद्ध काल। जो आपका फर्स्ट पेपर है उसी का है। इससे पहले मैंने वैदिक काल के कुछ फैक्ट्स निकाल के नोट्स बनाए थे, इससे पहले वाली वीडियो में प्रोवाइड कराए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख लीजिए। आज हम पढ़ेंगे एजुकेशन इन बुद्धिस्ट पीरियड। और इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं प्लीज़ कमेंट जरूर करिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ताकि हमें आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके और हम आने वाली वीडियो और इससे अच्छी बना सकें। तो हम देख लेते हैं एजुकेशन इन बुद्धिस्ट पीरियड। बौद्ध धर्म का प्रचार भारत भूमि पर 600 ईसा पूर्व हुआ था। तो कब हुआ था बौद्ध धर्म का प्रचार? 600 ईसा पूर्व हुआ था। निर्वाण प्राप्ति के लिए बुद्ध ने अष्टमार्ग का रास्ता दिखाया था। बुद्ध ने कितने मार्ग का रास्ता दिखाया था? अष्टमार्ग का रास्ता दिखाया था। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध का कार्यकाल लगभग 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व तक हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व से लेकर 483 ईसा पूर्व तक रहा था। ये कुछ फैक्ट निकाले मैंने बुक से, अपने नोट्स बनाए हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए वे स्थान बौद्ध गया कहलाया। महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति का सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वे स्थान बौद्ध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ पे दिया था। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बौद्ध धर्म में से क्या गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध और महावीर क्षत्रिय उपदेशक थे। बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या थे? बौद्ध धर्म का प्रचार, निर्वाण प्राप्ति, चरित्र का निर्माण, संसारिक जीवन की तैयारी, संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार। महात्मा बुद्ध के अनुसार क्या था? इस संसार में समस्त दुखों का कारण अज्ञान था, अतः उन्हें निर्वाण की प्राप्ति के लिए सच्चे ज्ञान के विकास पर बल दिया। तो बौद्ध धर्म का ये सर्वमुख उद्देश्य एवं आदर्श था कि ज्ञान का विकास हो। बौद्ध कालीन शिक्षा के केंद्र क्या थे? बौद्ध मठ और विहार थे। बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र बौद्ध मठ और विहार थे। बौद्धकालीन शिक्षा में प्रवेश की आयु क्या थी? प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश की आयु क्या थी? बौद्ध शिक्षा प्रणाली प्राथमिक शिक्षा में बौद्ध मठों और विहारों में होती थी और उसकी शिक्षा की आयु थी 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। बौद्ध काल में शिक्षा 3 तरीके से होती थी। सबसे पहले प्राथमिक होती थी जो 6 से 12 वर्ष की होती थी। उसके बाद उच्च शिक्षा होती थी। ये शिक्षा सामान्यतः 12 वर्ष की आयु पर शुरू होती थी और 20-25 वर्ष की आयु तक चलती थी। जो उच्च शिक्षा होती थी वो 12 वर्ष की आयु से स्टार्ट होकर 20-25 वर्ष तक चलती। जब 20 वर्ष तक बालक उच्च शिक्षा ग्रहण कर लेता था तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने का जो छात्र बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार कार्य में लगना चाहते थे उनका उपसंपदा संस्कार के बाद भिक्षु शिक्षा में प्रवेश दिया जाता था। ये शिक्षा सामान्यतः 8 वर्ष की अवधि थी। प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करता था, उच्च शिक्षा ग्रहण करता था बच्चा। उच्च शिक्षा के बाद अगर वे भिक्षु बनना चाहता था तो उसे 8 वर्ष की अवधि होती थी ये शिक्षा की। उसका उपसंपदा संस्कार होता था और ये शिक्षा सामान्यतः 8 वर्ष की अवधि की थी। और जब ये शिक्षा वो प्राप्त कर लेता था 8 वर्ष के बाद के वो क्या कहलाता था? भिक्षु। और धर्म प्रचार एवं शिक्षण कार्य करते थे वो। ओके, नेक्स्ट लिखा है आपका प्रवेश के समय बालकों का पवज्जा संस्कार होता था। क्या होता था? उनका पवज्जा संस्कार होता था। जो होते थे बौद्ध मठ और विहार होते थे उसमें सभी जाति के बच्चों को प्रवेश दिया था, परंतु जो अस्वस्थ होते थे, जैसे विकलांग होते, नपुंसक होते, डाकू, राज्यदार जो दंडित होते थे या राज्य कर्मचारी, उनको प्रवेश नहीं दिया जाता। और इसमें बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा की प्रवेश की आयु कितनी थी? 6 वर्ष थी। और प्रवेश के समय बच्चों का पवज्जा संस्कार होता था। पवज्जा का क्या होता है? बाहर जाना। जब बच्चा प्रवेश लेता था प्राथमिक शिक्षा में तो उसका प्रवज्जा संस्कार होता था। प्रवज्जा का अर्थ होता है बाहर जाना, क्योंकि उस समय बच्चे शिक्षा हेतु परिवार छोड़कर मठ अथवा विहार में जाते थे, इसलिए प्रवेश के समय होने वाले संस्कार को पवज्जा संस्कार कराया जाता। और ये पवज्जा संस्कार में क्या होता था? सर्वप्रथम बच्चे का सिर मुंडवाया जाता, फिर उसके घर के वस्त्र उतारकर उसे पीले वस्त्र पहनाए जाते थे और हाथ में दंड दिया जाता था। अब उसे मठ और विहार के प्रवेश अधिकारी भिक्षु शिक्षक के सम्मुख उपस्थित किया जाता था और वे अपने मस्तक से भिक्षु के चरण स्पर्श करता था। इसके बाद उसके सम्मुख पालथी मारकर जमीन पर बैठता था। फिर भिक्षु उसे 3 वर्ड बुलवाता था, बुद्ध शरणं गच्छामि, धम्म शरणं गच्छामि, संघ शरणं गच्छामि।
इसके बाद गुरु शिष्य को 10 उपदेश देता था। तो ये बहुत लंबा है, आपको ये फैक्ट याद करने हैं, तो आप ये फैक्ट देख लीजिएगा। और उपसंपदा संस्कार कब होता था? जब वे भिक्षु शिक्षा के लिए भिक्षु बनना चाहता तब उसका उपसंपदा संस्कार होता था। नेक्स्ट है आपका 20 वर्ष की आयु के पश्चात छात्र को उपसंपदा संस्कार दिया जाता है। जैसा भी मैंने आपको पीछे बताया, 20 से 25 वर्ष की आयु तक उसकी उच्च शिक्षा चलती थी, और 20 से 25 वर्ष तक उच्च शिक्षा के बाद वो भिक्षु शिक्षा में प्रवेश करता था। चाहे तो वो 20 वर्ष में भिक्षु शिक्षा में प्रवेश करता, चाहे 25 वर्ष के बाद भिक्षु शिक्षा में वो प्रवेश करता था। वैदिक काल में शूद्रों एवं स्त्रियों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया। जो वैदिक काल था उसमें शूद्रों स्त्रियों को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया गया। बौद्ध काल में बिना किसी भेदभाव में प्रत्येक वर्ण के व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। भारत में विद्यालय शिक्षा का निर्माण सबसे पहले बौद्ध काल में ही हुआ था। बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षिकाओं को क्या कहा जाता था? उपन्यास अर्थात उपाध्याय कहा जाता था। जो बौद्ध काल था उसमें प्राथमिक उच्च शिक्षा दोनों प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था बौद्ध मठों और विहारों में होती थी। उस काल में बौद्ध भिक्षु ही शिक्षण कार्य करते। जो बौद्ध भिक्षु होते थे वही शिक्षण कार्य करते। जो बौद्ध भिक्षु शिक्षण कार्य करते थे उन्हें उपाध्याय कहा जाता था। उपाध्याय बनने के लिए अनिवार्यता क्या होनी चाहिए? उच्च शिक्षा के बाद 8 वर्ष तक बौद्ध धर्म की उच्च शिक्षा प्राप्त करना। दूसरी अनिवार्यता बौद्ध धर्मावलंबी होना। तीसरी अनिवार्यता थी आजीवन अविवाहित रहना, मतलब वो शादी नहीं कर सकता। और चौथी थी बौद्ध संघों के नियमों का कठोरता से पालन करना। तो ऐसे शिक्षक बनता था, और शिक्षक क्या कहलाता था? उपाध्याय। उपन्यास अर्थात उपाध्याय कहा जाता। बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? और जो शिक्षार्थी होता था बौद्ध काल में उसे कहते थे श्रवण और सामने। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछ लिया जाता था। बौद्ध काल में शिक्षार्थियों को श्रवण और सामने कहा जाता। इन्हें बौद्ध मठों विहारों में रहना अनिवार्य होता था, और बौद्ध मठों विहारों के नियमों को कठोरता से पालन करते थे, और इनको 10 आदेशों का पालन करना होता था। और ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? शिक्षा केंद्र कौन कौन से बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र? तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय आदि, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, जगदला विश्वविद्यालय, नदिया विश्वविद्यालय, मिथिला विश्वविद्यालय। जो आपका सारनाथ था वो वाराणसी के निकट था। और जो ये नदिया था, नदिया विश्वविद्यालय, इसे नवद्वीप भी बोलते हैं, ये बंगाल में सेन वंशी शासकों द्वारा विकसित नदिया था। और जो जगदला था आपका 6 नंबर पे, बंगाल में ही पालवंशी सम्राट रामपाल द्वारा निर्मित जगदला था। और मध्य भारत में स्थित था मिथिला जो 8 नंबर पे आपका मध्य भारत में स्थित था। ओदंतपुरी, जो आपका ओदंतपुरी है 5th नंबर पे, ये भी मध्य भारत में स्थित मिथिला और ओदंतपुरी है। और दक्षिण भारत में स्थित पल्लव नरेशों की राजधानी कांची मुख्य थे। तो ये सब थे शिक्षा के बौद्ध काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र। नेक्स्ट आता है आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय के से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो मैंने भी ये भी निकाले हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैदिक काल में तक्षशिला विश्वविद्यालय वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र था। बाद में ये बौद्ध शिक्षा के मुख्य केंद्र के रूप में भी विकसित हुआ। ये वैदिक काल में भी मुख्य केंद्र था, बाद में बौद्ध धर्म में भी विकसित हुआ। तक्षशिला जो था वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। वैदिक काल में ये वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र था, और बौद्ध काल में ये बौद्ध शिक्षा का मुख्य केंद्र के रूप में विकसित हुआ। तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रवेश की न्यूनतम आयु कितनी? 16 वर्ष थी। इस विश्वविद्यालय में किसी भी क्षेत्र के किसी भी जाति के बच्चों को प्रवेश का अधिकार था। प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी? 16 वर्ष। प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा होती है, केवल सफल छात्रों को ही प्रवेश दिया जाता था। और प्रवेश के समय प्रत्येक छात्र को 1000 तत्कालीन मुद्राएं देनी होती थी। जो छात्र प्रवेश के समय 1000 मुद्राएं एक मुश्त नहीं दे पाते थे, मतलब एक बार में नहीं दे पाते थे, वे सुविधा अनुसार दे सकते थे। और जो छात्र ये शुल्क देने में असमर्थ होते थे वे सेवा कार्य करते हुए शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। जो नहीं दे पाते थे वो वहाँ पर सेवा भी करते थे और शिक्षा भी प्राप्त कर लेते थे। प्रवेश के समय प्रत्येक छात्र को तत्कालीन 1000 मुद्राएं शुल्क के रूप में देनी पड़ती। ये संसार का सबसे पहला विश्वविद्यालय था।
50 ईसा पूर्व से 450 ईसा पूर्व तक के 1000 वर्षों तक शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में ये विकसित रहा। ये 550 पूर्व से 450 ईसा तक 1000 तक लंबे काल तक बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा। उपसंपदा संस्कार 12 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद भिक्षु के रूप में ज्ञान अर्जन के लिए उपसंपदा संस्कार होता है। जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया था, जब बौद्ध काल में 3 प्रकार की शिक्षा थी। कौन कौन सी थी? प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, भिक्षु शिक्षा। जब बच्चा 6 से 12 वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर लेता था, फिर उच्च शिक्षा में प्रवेश होता है। उच्च शिक्षा 12 वर्ष की आयु से शुरू होती थी और 20 से 25 वर्ष तक की आयु तक चलती थी। और 20 वर्ष की आयु के पश्चात वो बौद्ध भिक्षु शिक्षा ग्रहण करता था, जो 8 वर्ष की अवधि की होती थी, जो 8 वर्ष की अवधि होती है। ये शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे भिक्षु कहलाते थे और भिक्षु बनने के लिए उनका उपसंपदा संस्कार होता था। तो ये थे कुछ फैक्ट आपके बौद्ध काल के। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। तो मैं और फैक्ट निकाल के और क्वेश्चन आंसर बनाऊंगी, तो ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट छोड़िएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आपको अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को, लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।